Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science getting to know plants. Beta, this is my 6th video of this chapter. In the previous videos we discussed categories of plants, stem, then stem, then leaves, structure of leaves, and then comes this venation. Leaf venation we discussed and transpiration we discussed. In today's video we will move ahead. इस वीडियो में सिर्फ हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्कस करेंगे. इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस, तो हमने वो डिस्कस करना है. अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या? बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो होता है जिसके बीच में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, जिनकी लीव्स ग्रीन होती हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. जैसे हम ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? ऐसे प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं. कौन से प्लांट्स बनाते हैं अपना खाना खुद? ग्रीन प्लांट्स. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, पर वो उनके लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी हैं. आपने कभी नोटिस किया हो, अगर कोई ग्रीन प्लांट आपके घर में इंडोर प्लांट हो, आपने अंदर रखा हुआ है, ड्राइंग रूम में रखा है, कहीं रखा है, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि प्लांट को धूप में थोड़ी देर रखना है, उसके बाद में अंदर रखना है. थोड़ी देर उसको धूप ज़रूर दिखानी है. वो क्यों धूप दिखानी होती है? क्योंकि वो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो धूप एक बहुत इम्पॉर्टेंट, सनलाइट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ग्रीन प्लांट की. अगर उसको ग्रीन प्लांट को सनलाइट मिलेगी तो उस हेल्प से वो अपना खाना खुद बना सकता है. पर अब आप नोटिस करो, सिर्फ एक सनलाइट तो नहीं है, हम लोग उसको पानी भी डालते हैं. समर सीजन में हम 2 बार पानी डालते हैं, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद में देखोगे सनलाइट इतनी होती है कि वो पानी जो है सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट हमारा सूख जाता है, हमको शाम को दोबारा पानी देना पड़ता है. और विंटर्स में आप एक टाइम भी दे दो तो आपका चल जाता है. वो क्यों? इसका मतलब खाना बनाने के लिए उसको सनलाइट ज़रूरी है, उसको पानी ज़रूरी है. अब एक उसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है. वो कौन सी? अब आप देखो, आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप सांस लेते हो. सांस लिए बिना आप रह सकते हो? आप लिविंग बीइंग्स हो ना. जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी सांस लेती हैं, इसलिए वो लिविंग है. जो नॉन लिविंग है वो सांस नहीं लेती हैं. जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सारे लिविंग बींग्स हैं. अब क्या होता है, आप जब सांस लेते हो, आप एक एयर को इनहेल करते हो और एक को आप एक्सहेल करते हो. मतलब एक को आप अंदर लेके जाते हो और एक गैस को आप बाहर निकालते हो. अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कौन सी एयर इनहेल करते हैं? ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करते हैं. ठीक है? ऐसे जो हमारे प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स क्या लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. और हम उनसे ऑपोजिट होता है, हम जो वो ऑक्सीजन वो निकालते हैं, हम वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो प्लांट्स लेते हैं. सो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए या प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? एक सनलाइट हमने डिस्कस की, एक हमने वाटर डिस्कस किया, और एक हमने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस किया. ठीक है? सो photosynthesis is the process through which green leaves prepare their food in the presence of sunlight, carbon dioxide and water. ठीक है? Now अब जो ग्रीन, मैंने आपसे एक बात डिस्कस की है सबसे पहले कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ही अपना खाना खुद बनाते हैं. वो क्यों अपना खाना खुद बनाते हैं? उसके बीच में क्या है? ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन लीव्स में ऐसा क्या होता है कि वही अपना खाना खुद बना सकते हैं, बाकी नहीं? अब आपको एक बताती हूँ चीज़. जो हमारी ग्रीन लीव्स हैं उनके बीच में ग्रीन एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. वो जो क्लोरोफिल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. जो ग्रीन लीव्स के बीच में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, वो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. सो ग्रीन लीव्स आर ग्रीन इन कलर
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लोरोफिल के थ्रू हमारा जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्लांट्स अपने खाना खुद बना सकते हैं। आफ्टर दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वो जो भी खाना बनेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में हमारा जो है वो स्टोर हो जाता है। लीव्स जो है जो खाना बनाती हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाएगा, और वो खाना बना के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेती है, ऑक्सीजन वो रिलीज करती है। ठीक है, ये आपको मैंने रिटर्न आपको समझाया। अब मैं आपको इसको फोटोसिंथेसिस एक एनिमेशन के हेल्प से आपको समझाती हूँ। मैं इसमें आपको समझा रही हूँ। आप ये देखो, सन है, ग्रीन प्लांट है, ठीक है, एक ग्रीन प्लांट है जिसके बीच में हमारा एक फ्लावर लगा है और उसमें फ्रूट लगा हुआ है, रूट्स उसकी नज़र आ रही हैं। अब ये देखो, सन की सन रेज पड़ रही है ना, धूप पड़ रही है प्लांट के ऊपर। धूप पड़ने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है। एयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो प्लांट के अंदर जा रही है, और इधर हमारा जो है हमने वाटर को पानी दिया है, या सॉइल से रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया है। अब ये जो पानी है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाएगा, लीव्स में जाएगा जाइलम के थ्रू। ठीक है, अब इसमें ये देखो, ये जो आपके प्लांट्स हैं, जो लीव्स हैं वो ग्रीन इन कलर है। फ्रूट और फ्लावर किसी भी कलर का हो सकता है, लीव्स की बात कर रहे हैं। जो लीव्स हैं वो ग्रीन इन कलर है, तो इसका मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इससे आपको क्या पता चलता है, जो आपका प्लांट के खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी फुलफिल हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, जो प्लांट अपना ऑक्सीजन रिलीज करेगा। जब उसने अपना वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लिया, तो एक गैस इनहेल करेगा, दूसरी एक गैस वो रिलीज करेगा, तो उसने ऑक्सीजन जो है हमारी रिलीज कर दी। और उसके बाद में उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ, उसने खाना बनाया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, जब वो खाना खा रहा है, खाना बना है तो वो खा रहा है, उसके बाद में अपने प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है, ग्रो होने लग जाता है। अब देखो, पहले हमारा प्लांट छोटा था, अब हमारा प्लांट बड़ा हो गया, कि उसने खाना बनाया, खाना खाया, तो उसके बाद में उसको धूप मिली, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी हुई, तो उसके कारण प्लांट हमारा जो है वो ग्रो हो गया, वो बड़ा हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स को धूप लगनी ज़रूरी है। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बच्चे, मैंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप उसको भी देख सकते हो। दिस इज ऑल कंप्लीट अबाउट टुडेज वीडियो। इवन इफ एनीथिंग हैपन्स एंड समथिंग इज नॉट क्लियर टू यू, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर डे।